मेरी ये छोटी सी बालकनी है जो कि एक रेंटेड अपार्टमेंट की 10th फ्लोर पे बालकनी है और यहाँ लगभग 200 से ज़्यादा चिड़िया मैम आती है। 200 से ज्यादा चिड़िया आती है। मोस्टली क्या होता है ना कि मॉर्निंग में चिड़िया आती है और चली जाती है लोगों के घर या कभी भी ऐसा होता है। बट इस बालकनी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ चिड़िया सुबह से लेके शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक रहती है और जाती है। तो मेरा जो अंदर वाला रूम भी है ना, वहाँ तक भी चिड़ियों की आवाज़ आती है। 3 महीने तक देखती रही, बहुत डिसअपॉइंटेड हुई क्योंकि यहाँ पे कोई चिड़िया थी नहीं। तो एक टाइम पे मुझे लगने लगा कि शायद चिड़िया आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ चिड़िया है ही नहीं। तो मैं कितने भी एफर्ट्स डाल लूँ, चिड़िया आएगी कहाँ से जब है ही नहीं। और सब जगह सिर्फ बिल्डिंग्स थे। फिर लेकिन अराउंड मैं बताऊँ 4-5 मंथ्स की बात है, सुबह 5:30 बजे थे और एक चिड़िया वहाँ आके बैठी। बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करना एक थेरेपी है। मतलब आप जो जाते हो साइकियाट्रिस्ट के पास पैसे खर्च करते हो, यहाँ पे आपको फ्री की थेरेपी मिल रही है। बस एक छोटा सा आपको दाना रखना है, आपको एक छोटा सा स्पेस देना है और आपको इतनी खुशी मिल रही है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज आप अपनी, जैसे मैं नोएडा में अगर ये बर्ड फ्रेंडली बालकनी बना सकती हूँ, तो आप लोग कहीं पर भी, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके आसपास चिड़िया नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे चिड़िया आएगी। चिड़िया अभी हमारे आसपास ही है, अभी वो पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। हम उन्हें चाहे तो बुला सकते हैं। जैसे अगर कोई वर्किंग है, हाँ, मोस्टली अब फैमिलीज में हर कोई वर्किंग होता है, दोनों लोग बाहर जा रहे हैं, तो क्या वो वर्किंग पर्सन्स भी अपनी बालकनी में इस तरीके से चिड़ियाओं को रख पाएंगे, इतना समय निकाल पाएंगे? बहुत सारे वैज्ञानिकों और रिसर्च ने ये साबित किया है कि बढ़ती कंक्रीट की इमारतों के बीच में, शीशे की इमारतों के बीच में और भोजन की कमी के चलते अपने देश से 95% तक चिड़ियां खत्म हो चुकी हैं। लेकिन इन सभी दावों के बीच में हम आपको नोएडा के इन कंक्रीट के जंगलों के बीच एक ऐसी बालकनी दिखाने वाले हैं जिस बालकनी में सैकड़ों की संख्या में चिड़िया पहुंचती हैं। अलग अलग प्रजाति की चिड़िया यहाँ पर आती हैं, दिन भर दाना पानी चुगती हैं। यहाँ तक कि दिन की दोपहरी में भी ये कहीं नहीं जाती। इस घर को उन्होंने अपना महफूज आशियाना बनाया हुआ है। तो आज ज्यादा देरी नहीं करते, उनसे मिलते हैं, आके जानते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या किया है। क्योंकि रेडिएशन यहाँ पर हैं, यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची इमारतें हैं, कंक्रीट के जंगल यहाँ पर भी हैं, पेड़ यहाँ से भी काटे जा चुके हैं। उसके बावजूद ऐसा उन्होंने यहाँ पर चिड़ियाओं को क्या प्रोवाइड किया है जिसकी वजह से सारी चिड़ियां यहाँ पर आती हैं और महफूज तरीके से रहती हैं। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं एकता जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्ते। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम एकता है और मैं नोएडा में रहती हूँ। मैं आर्टिस्ट हूँ, राइटर हूँ। और मेरी ये छोटी सी बालकनी है जो कि एक रेंटेड अपार्टमेंट की 10th फ्लोर पे बालकनी है और यहाँ लगभग 200 से ज़्यादा चिड़िया मैम आती है। 200 से ज्यादा चिड़िया Yes, आती है। yes. और आप कह रही हैं छोटी सी बालकनी है। देखने में सच में छोटी सी बालकनी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर 200 बर्ड्स यहाँ पर आ रही हैं तो एक महफूज सा आशियाना बन गया है चिड़ियाओं का। और आप उनकी मसीहा हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इस सफर की शुरुआत कैसे हुई थी? क्या एक साथ इतनी सारी चिड़िया आ गई थी या एक दो चिड़िया के साथ शुरू हुआ? एक्चुअली मैं एक ट्रिप पे गई हुई थी और वहाँ पर माउंटेन था और माउंटेन के पास वहाँ पे बहुत सारी सुबह उठ रही थी तो एकदम चहचहाट थी और बड़ा अच्छा लग रहा था वो 3-4 दिन जो हम वहाँ रहे। फिर जब मैं वापस यहाँ आई तो एकदम पूरा गाड़ियों का शोर और पूरा एक कंक्रीट का जंगल ये सब था। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे वहीं वापस जाना है। फिर जब मैं सोच रही थी तो ठीक है, अभी जब रिटायरमेंट के बाद ऐसी कहीं जगह रहेंगे, अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि रिटायरमेंट के बाद के लिए मुझे तो पता नहीं 30-40 साल वेट करना पड़ेगा और वो 30-40 साल में रहूंगी या नहीं रहूंगी और उस टाइम तक मेरे पास पैसे होंगे नहीं होंगे, बना पाऊंगी घर नहीं, बट क्या मैं अभी क्या कर सकती हूँ। तो तब मैंने शुरू किया कि मैं कोशिश यही करती हूँ, भले ही मेरा रेंट का घर सही 10th फ्लोर पे सही। 10th फ्लोर पे मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था कि चिड़िया आएगी कि नहीं आएगी, बिकॉज वो ट्री हाइट पे मैंने हमेशा उन्हें उड़ते देखा था। हमेशा मेरे छोटे जहाँ पे मेरा घर था तो वो 2 फ्लोर। तो ऐसे मैंने शुरू किया। मैंने सोचा, पता कुछ नहीं था, जीरो नॉलेज, कुछ भी नहीं पता था। ये पता था चिड़िया के लिए दाना पानी रखते हैं, बचपन से यही सुना था। तो दाना पानी रखते हैं, लेकिन दाना पानी क्या, कौन सा दाना, कौन पानी रख दिया ठीक है, लेकिन कहाँ क्या रखना है, कैसे रखना है, कुछ नहीं मालूम था। बट शुरू किया, बहुत सारा पढ़ना शुरू किया, जानना शुरू किया कैसे चिड़िया की। बट देखा कि यहाँ कोई चिड़िया ही नहीं है क्योंकि पेड़ ही नहीं है। 3 महीने तक देखती रही, बहुत डिसअपॉइंटेड हुई क्योंकि यहाँ पे कोई चिड़िया थी नहीं। तो एक टाइम पे मुझे लगने लगा कि शायद चिड़िया आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ चिड़िया है ही नहीं। तो मैं कितने भी एफर्ट्स डाल लूँ, चिड़िया आएगी कहाँ से जब है ही नहीं। और सब जगह सिर्फ बिल्डिंग्स थे।
फिर लेकिन अराउंड मैं बताऊँ 4-5 मंथ्स की बात है, सुबह 5:30 बजे थे और एक चिड़िया वहाँ आके बैठी और उसकी आवाज़ आई, मुझे लगा ही नहीं कि वो रियल है, मुझे लगा कि शायद मैं सपने में देख रही हूँ। 5:30 बजे की बात थी और उसके बाद जब वो फर्स्ट चिड़िया आई तो मुझे ट्रस्ट हुआ कि नहीं ये सच है और उसके बाद फिर वो 2 चिड़िया आई, फिर ऐसे करके फिर वो जर्नी शुरू हुई कि धीरे-धीरे अलग-अलग टाइप की बर्ड्स आने लग गई, ऐसे। तो मतलब इस बालकनी में आप कह रही हैं कि अलग-अलग तरीके की हाँ। कौन-कौन सी चिड़िया यहाँ पर पहुँचती हैं? यहाँ पे जैसे स्पैरोज़ आती है, सिल्वर बिल बर्ड्स आती है और लाफिंग डव आती है और बुलबुल आती है, कभी-कभी किंगफिशर इधर पर आती है और पिजन्स तो हमारे यहाँ आते ही हैं। नहीं, जैसे जी। कहा जाता है ना, जितना अभी भी मैं आपकी हाँ, बालकनी से अगर चारों तरफ झाँकूँ ना, हाँ, तो कंक्रीट का जंगल हाँ, है हाँ ना? जी, हाँ जी। और थोड़ा और देखेंगे तो काँच की इमारतें हैं हाँ, और चारों तरफ रेडियंस है, और यही वो रीज़न माना जाता है जिसकी वजह से आज बहुत बड़ा डाटा सामने निकल कर आता है कि पूरे देश में से 95% तक चिड़िया, बर्ड्स खत्म हो चुके हैं, है हाँ। ना? लेकिन आपने वो उसी जंगल, उसी कंक्रीट के जंगल के बीच में बालकनी के अंदर इतनी सारी चिड़ियाओं को आमंत्रित कर लिया। क्या सच में आपने ये सोचा था जब आप ये सब चीज़ें कर रही थी कि पॉसिबल हो पाएगा? एक्चुअली ये सिर्फ कंक्रीट जंगल का ही नहीं है, ये अब विलेज एरिया में भी यही हो रहा है, मतलब वहाँ पर भी स्पैरोज नहीं दिखती है और क्योंकि वहाँ भी पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं, तो वहाँ भी अब स्पैरोज नहीं है। बर्ड्स भी बहुत कम हो गई हैं क्योंकि बर्ड्स हमेशा क्या था कि स्पैरोज को हम हमेशा बचाने की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं बिकॉज स्पैरोज हमेशा हाउस बर्ड रही है कि हम इंसानों के आसपास ही घोंसला बनाया घर, वहाँ सेफ फील करती है। हुँ। तो अगर स्पैरो को हम वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं दे पा रहे हैं तो बाकी बर्ड्स तो ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि वो हमारे जब जो सबसे आसपास रहती थी वही नहीं है। तो जब मैंने मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है तो ऑब्वियसली रेंट अपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, 4-5 पौधे लगा लिए डेकोरेशन के लिए, ऐसा करते हैं। बट जब मैं देखती थी कि पौधे में कभी स्नेल चल रहा है या कभी कोई बटरफ्लाई आ गई हुँ। फूलों के, तो मुझे लगता था कि हम अपने लिए जो प्लांट्स लगा रहे हैं डेकोरेशन के लिए, बट जो एक्चुअली जिनका घर है वो, जिन बर्ड्स का या जिन इंसेक्ट्स का, अगर हम उनको ही हम मार दे रहे हैं, कभी हमने केमिकल्स यूज़ कर लिए, कभी हमने पेस्ट कुछ भी यूज़ कर लिया जिसकी वजह से वो ही नहीं है, तो फिर ये तो गलत है ना कि हम वही इकोसिस्टम पहले तो डेवलप करें, हम अपने आसपास प्लांट्स लगाएं और फिर हम उन्हीं को ही मार दें। तो फिर वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मैं केमिकल्स यूज़ नहीं करूँगी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा और धीरे-धीरे जब मेरा बर्ड्स पर भी ध्यान गया कि बर्ड्स, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। सच तो ये, हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं, पर हमको पता ही नहीं है, हम अवॉइड नहीं कर रहे हैं, हमको मालूम ही नहीं है, हमारे ज़हन में ये चीज़ें ही नहीं आ रही हैं कि शायद बहुत सारे लोग हम पे डिपेंडेंट हैं, जैसे हमारे माँ-बाप डिपेंडेंट है या बच्चे, तो हमें पता है उनकी नीड्स क्या है। पर अगर बर्ड्स हम पे डिपेंडेंट है, हमें भूल गए कि उनकी ज़रूरतें हमसे क्या हैं, वो हम अब, क्योंकि ना उनके लिए पेड़ बचे हैं, ना उनके लिए खाना बचा है कि सड़कें इतनी क्लीन है, ना उनके लिए पानी के जो पहले भरा होता था वैसे अब कुछ नहीं है। तो अब वो हम पे ही डिपेंडेंट है ना, अगर हम नहीं होंगे तो बर्ड्स तो डिक्लाइन होंगी ही होंगी। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ रीज़न ये नहीं है कि पेड़ नहीं है या ग्लास विंडो, ये सारे रीज़न्स हैं, बट ये भी रीज़न है कि हमने भी अपने लेवल पे एफ़र्ट्स करना छोड़ दिया है। अच्छा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, आपने भी बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपसे आपके एफर्ट्स जानना चाहती हूँ, जो आपने तकरीबन कितने साल पहले ये शुरू किया था आपने? अराउंड मैंने 3 इयर्स हो गए मैम। 3 इयर्स पहले, हाँ। तो आपने कौन-कौन से एफर्ट्स डालना शुरू किया था जिसकी वजह से ये बालकनी जो है बर्ड फ्रेंडली बन चुकी है? शुरुआत तो मैंने पौधों से ही की थी। मैंने पहले कुछ पौधे ही लगाए थे और कोशिश करती हूँ कि ऐसे पौधे लगाऊँ कि जिन्हें मैं मैनेज कर सकूँ। बिकॉज़ हर किसी को गार्डनिंग का शौक नहीं होता, बट मुझे है, बट ज़रूरी नहीं है सबको भी हो। सो हम पहले ऐसे पौधे मैंने लगाए थे एंड उसके बाद मैंने बर्ड फीडर लगाने के लिए, अब बर्ड फीडर जब आप अमेज़न पे जाके या कहीं पे जाके सर्च करते हो, पचासों तरह के बर्ड फीडर आते हैं। हमको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था स्टार्टिंग में कैसा है, तो मैंने बहुत सारे तरह के, दाना नहीं पता है कौन सा दाना था, तो मैंने कोशिश की, रखा, जो भी मालूम था वो किया। फिर धीरे-धीरे खुद से ही एफर्ट्स डाल के मालूम किया, ये दाना रखा, वो रखा, अलग-अलग तरह का रखा। जब बर्ड्स आनी शुरू हुई तो पता चला वो कौन सा दाना ज़्यादा खा रही हैं, तो फिर मैंने वो उस तरह का दाना रखना शुरू किया। बट पेट शॉप पे ज़्यादातर बर्ड्स का फूड नहीं मिलता है, जो बर्ड्स आप केज करके रखते हो ना, उनका फूड मिलता है। जो इस तरह से बर्ड्स होती है उनका फूड बहुत ईज़िली नहीं मिलता है। सो वो किया। पानी का बर्तन, जैसे आप देखो, मैंने ये बड़ा वाला पानी का ये बर्तन रखा हुआ था और इसमें 1 साल तक करीब कोई भी चिड़िया नहीं आई थी, ठीक है? अब मुझे नहीं मालूम था, मैं सोचती थी चिड़िया पानी क्यों नहीं पीती है? और मैं हमेशा इसमें रहती थी कि मैं तो पानी रखती हूँ, डेली चेंज करती हूँ, लेकिन मुझे ये बात नहीं मालूम थी कि इतनी छोटी सी बर्ड्स के लिए अगर आप इतना बड़ा पानी का कंटेनर रखोगे
तो वो सेफ वो पानी कैसे पी पाएगी। और क्या होता है दिन के साथ ये पानी का कम भी होता जाता है जो पानी का उसमें। फिर मैंने छोटा बर्तन में पानी रखना शुरू किया। तो इस तरह से चीज़ें मैंने सीखी अपनी कोशिश कर के धीरे धीरे। और एक्चुअली मैं ये कोशिश करती हूँ, मैंने प्रोजेक्ट बसेरा के साथ मैं लोगों को इस चीज़ में अवेयर करती हूँ कि वो जो चीज़ें मैंने सीखी है मैं उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ें आपने हमें बताई, लोगों को भी सजेशन मिल गया है और इस पर हम और भी डिटेल में मैम से जानने वाले हैं, जो अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे ही चिड़िया यहाँ पर आना शुरू हो गए, घर वालों का, पड़ोसियों का, उन लोगों का क्या रिएक्शन था? सबका अलग अलग है, मिक्स्ड है। मैं बताती हूँ। सो मैं वीगन हूँ हम्म, और मैं पिछले 3 साल से करीब वीगन हूँ और मेरे हस्बैंड भी वीगन है। हम दोनों जानवरों से बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली हम नेचर से ही बहुत प्यार करते हैं। बर्ड्स जब आई, मैं और आशीष तो हम दोनों तो बहुत खुश थे बिकॉज एक ना जब आप वो सुबह वो जो आवाज़ सुनते हो ना, ये रिसर्च में भी प्रूफ हुआ है मैम, जो चिड़ियों की आवाज़ होती है वो बहुत म्यूजिकल होती है और वो उस जो आपके अंदर एक हार्मोन क्रिएट करती है हैप्पीनेस वाला। तो उससे आपको सुकून मिलता है। मतलब आप कोई भी आवाज़ ना मैम पूरे वक्त नहीं सुन सकते। मतलब आप अपना फेवरेट गाना जैसे बोलते हैं ना लगा लो उसको, तो आप नहीं सुन सकते। आप कोई भी आवाज़ अगर हर वक्त सुनोगे तो बोर हो जाओगे, बट लेकिन बर्ड्स की आवाज़ आप हर वक्त सुनते भी रहो ना तो इतनी खुशी मिलती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या हुई, जैसे मोस्टली क्या होता है ना कि मॉर्निंग में चिड़िया आती है और चली जाती है लोगों के घर या कभी भी ऐसा होता है। बट इस बालकनी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ चिड़िया सुबह से लेके शाम तक, जब तक अंधेरा नहीं होता है तब तक रहती है और जाती है। तो मेरा जो अंदर वाला रूम भी है ना, वहाँ तक भी चिड़ियों की आवाज़ आती है। तो ये जो सुकून होता है बर्ड्स की आवाज़ सुन के, जो पीस मिलती है, जो अगर आप मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो या इस तरह की भी कोई प्रॉब्लम है, और अगर जब आप उन बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो नेचर के साथ, एक्चुअली बोलते हैं ना नेचर अपने आप में एक थेरेपी है। सो अगर आप वो टाइम स्पेंड करते हो तो वो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। घर वालों का रिएक्शन तो मतलब मम्मा तो मेरी बहुत खुश है। वो तो हमेशा ये कहती है कि मतलब ये तुम्हारे ऊपर उनके आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है जो तुम्हारे घर चिड़िया आती है। लेकिन पड़ोसियों का रिएक्शन इतना अच्छा नहीं था। मुझे फर्स्ट टाइम जब मैंने ये बालकनी बनाई थी तो मुझे लगा कि ये आसपास कितने सारे घर हैं और ये सब लोगों की बालकनी एकदम खाली है, बस कपड़े सूखते हैं। तो मुझे लगा कि शायद बाकी लोग भी सोचेंगे कि अरे यार चिड़िया आती है, कितने खुश हो जाएंगे और वहाँ पे भी वो लोग भी बर्ड फीडर लगाएंगे या कुछ उनको पूछना होगा तो पूछ लेंगे या खुद भी कोशिश करेंगे। बट मुझे इनफैक्ट आ गए लोगों ने लड़ाई की कि हमारे यहाँ दाना गिर जाता है, हवा चलती है तो आप ये खाना खिलाना बंद कर दो, और आती है तो गंदा कर होता है, ये आप बर्ड्स आने लग गए हैं तो इस चक्कर में आप ये मत करो। तो उल्टा जब मुझे रिएक्शन मिला तो मुझे लगा कि मतलब क्या ये सिर्फ मैं ही चाहती हूँ और लोग नहीं ऐसा करना चाहते क्या, तो मैं ये कैसे करूँ। सो वो इतना ये पड़ोसियों का ऐसा रिएक्शन देख के ही फिर मैंने ऑनलाइन मैम शुरू किया। आशीष ने मुझे मोटिवेट किया कि तुम ऐसे मत उदास हो, तुम जो कहना चाहती हो अपनी बात वो ऑनलाइन लोगों तक पहुंचाओ। और जैसे मैं आपके वीडियो के जरिए भी लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी, जैसे मैं नोएडा में अगर ये बर्ड फ्रेंडली बालकनी बना सकती हूँ तो आप लोग कहीं पर भी, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके आसपास चिड़िया नहीं है तो ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश करोगे चिड़िया आएगी। चिड़िया अभी हमारे आसपास ही है, अभी वो पूरी तरह से गायब नहीं हुई है। हम उन्हें चाहे तो बुला सकते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। रिएक्शंस भी हमने लोगों के सुन लिए, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 200 के करीब चिड़िया हैं, तो इतनी सारी चिड़ियाओं की मेज़बानी करना या उनकी दावत हर रोज़ करना ताकि वो पूरा दिन और रात रहें, तो कैसे समय बीतता है आपका? क्या कितना वक्त आप इनको देती हैं? मैं सुबह बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। इनफैक्ट चिड़िया के आने से पहले ही उठ जाती हूँ और मेरा मॉर्निंग में पूरा रूटीन होता है कि सारे फीडर्स चेक करना। वैसे तो मैं खाना रखती हूँ, बट अगर जैसे हम बहुत ज़्यादा भी खाना नहीं रखते हैं बिकॉज फिर हाइजीन का भी इशू, हवा वगैरह चलती है तो गिर जाते हैं कभी इस तरह से। फिर पानी वगैरह चेक करना क्योंकि सीड्स गिरते हैं तो गंदा हो जाता है। सारा सब क्लीन करना बिकॉज बालकनी थोड़ी तो गंदी हो जाती है तो उसको क्लीन करना। तो मेरा मॉर्निंग का सारा रूटीन ही रहता है। फिर बर्ड्स आ जाती है, वो रहती है और मैं सारा क्लीन वगैरह कर लेती हूँ एंड देन फिर मैं एक बार शाम में भी चेक करती हूँ। तो ये रहता है कि ऐसा टाइम कुछ मेरा बर्ड्स के साथ, मतलब वो मुझे काम जैसा लगता ही नहीं है। मुझे लगता है कि मतलब उससे मुझे खुशी मिल रही है। तो वो एक तरह से, क्योंकि बर्ड्स के साथ टाइम स्पेंड करना एक मेंटल एक थेरेपी है। मतलब आपको, आप जो जाते हो साइकियाट्रिस्ट के पास पैसे खर्च करते हो, यहाँ पे आपको फ्री की थेरेपी मिल रही है। बस एक छोटा सा आपको दाना रखना है, आपको एक छोटा सा स्पेस देना है और आपको इतनी खुशी मिल रही है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज़ जैसे अगर कोई वर्किंग है, हाँ मोस्टली अब फैमिलीज में हर कोई वर्किंग होता है, दोनों लोग बाहर जा रहे हैं,
तो क्या वो वर्किंग पर्सन्स भी अपनी बालकनी में इस तरीके से चिड़ियाओं को रख पाएंगे, इतना समय निकाल पाएंगे? यही प्रोजेक्ट बसेरा के साथ मैंने ऑनलाइन सेशन लेके कोशिश करती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जब मैंने ऑनलाइन सेशन लेना शुरू किए, तो तब मुझे नहीं पता था कि इतने सारे लोग मुझसे जुड़ जाएँगे, क्योंकि मैं पड़ोसियों से तो डिसअपॉइंट हो गई थी। बट जब ऑनलाइन मेरे साथ इतने सारे लोग जुड़े और उनको इतनी सारी क्वेरीज़ थी, तब मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ़ मेरी क्वेरी नहीं है, सब लोगों की है शायद, क्योंकि हम बड़े होते हुए साथ ना अपने आस-पास चिड़िया देखते रहे, क्योंकि उस समय चिड़िया थी। पर हमने कभी सोचा नहीं कि एक दिन ये चिड़िया गायब हो जाएँगी और फिर हमें इनको बचाने के लिए एफ़र्ट्स करने पड़ेंगे। बट वो एफ़र्ट्स फिर हमें क्या करने पड़ेंगे, वो हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमने बचपन से तो ये चीज़ें कभी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ी ना। अब जब हमें पड़ रही है, तो अब कैसे पता चलेगा? अब सोशल मीडिया पे क्या होता है ना कि बहुत सारी अलग-अलग तरह की इन्फॉर्मेशंस होती हैं। मैंने भी बहुत चीज़ें ट्राई की, बट मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है, मैं चाहती थी वो मैं लोगों के साथ शेयर करूँ। वहाँ से मैं लोगों को बताऊँ कि आप अगर वर्किंग हो, आप अगर पूरे टाइम, अगर आपके यहाँ घर में बच्चे हैं, अगर आपके घर में पेट्स हैं, अगर आप नहीं भी इतना वक़्त दे पा रहे हो, फिर भी आप कर सकते हो। ये मैनेज करना, बर्ड फ्रेंडली बालकनी और डेकोरेटेड बालकनी में डिफ़रेंस होता है। आपको अपनी बालकनी को सुंदर बनाने की बहुत ज़रूरत नहीं है कि आप सोचो कि हम इतना एफ़र्ट्स नहीं डाल सकते कि इतना सब कुछ मैनेज करना, बट बर्ड फ्रेंडली बालकनी आप बना सकते हो। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि हम नहीं मैनेज कर पाएँगे। बहुत सारी बातें आपने यहाँ पर बताई हैं और बहुत सारी चिड़िया हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि जब से ये चिड़ियाएँ आपकी बालकनी में आई, आपकी ज़िंदगी में आई, आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ? अ, मुझे लगता है मैं पहले से बहुत बेटर पर्सन हो गई हूँ। बहुत काइंड हो गई हूँ, और मेरी लाइफ में जैसे मैं बहुत अभी हार्ड टाइम से मैं गुज़री हुँ। हूँ रिसेंटली, और उस पूरे टाइम में मुझे लगता है जो सबसे ज़्यादा जिसने मुझे मोटिवेटेड रखा, खुश रखा, वो ये बर्ड्स ही थी। और क्योंकि मैं जब यहाँ बैठती थी इस बालकनी में और जो चिड़ियों की आवाज़ सुनती थी, तो मुझे बहुत सुकून मिलता लगता था, हो जाएगा यार, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। सच में मतलब लाइफ में अगर हम नेचर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो एक आपको जो अंदर से खुशी मिलती है, वो मैंने फील की है। और मैंने अपने आसपास और जो छोटे-छोटे बर्ड्स के अलावा, बर्ड्स से भी जो छोटे इंसेक्ट्स हो गए या जीव हो गए, उन पे भी ध्यान देना अब शुरू किया है। और उनको भी जैसे जैसे आपको मैं बताऊँ, ये आप देखोगे, इसमें इनिशियली मैंने बर्ड फीडर लगाया था, और अब यहाँ पे ये येलो वास्प का घर है, और यहाँ पे कई सारी येलो वास्प रहती हैं। ये ततैया कहते हैं हमारे यहाँ पे ततैया। इनको। और ये बहुत तेज़ काटती हैं, ये मधुमक्खी से ज़्यादा तेज़ काटती है, क्योंकि मधुमक्खी सिर्फ एक बार डंक मारती है, बट ये कई मल्टीपल टाइम्स डंक मार सकती है एक ही बार में। और ये आप देखोगे, ये यहाँ पर रहती है, उनको करीब 6 महीने से इन्होंने यहाँ पे घर बनाया हुआ है, और ये कभी हर्ट नहीं करती, कभी भी नहीं। सो कई सारे लोगों ने मुझे बोला कि इनको मतलब स्मोक दिखा दो, रात में इनको ऐसे-ऐसे, रात में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हैं, तो इसमें वो स्टिक लेके जाके इनको मार दो, या पर कभी मेरा मन नहीं हुआ। सो मैं इनको मतलब इनको, ये मुझे हर्ट नहीं करती, मैं इनको कभी नहीं करती। हम इतना नेचर के रिसोर्सेज़ यूज़ करते हैं, हम ह्यूमन्स हमेशा सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम थोड़ा इन सब से कनेक्ट होंगे, तो हम वापस उस लाइफ में लौट पाएँगे जहाँ पे हम कोएग्जिस्ट कर पाएँगे। कोएग्जिस्टेंस में जो हम बातें करते हैं, हम हमेशा सिर्फ़ ह्यूमन्स की बात करते हैं। हम जब इंसानियत की बात करते हैं, तो हम इंसानियत में भी हम हमेशा ये कहते हैं कि हम एक-दूसरे के लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, इंसानों की। बट इंसानियत का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि हम इंसानियत में सिर्फ़ हम एक-दूसरे के कोएग्जिस्टेंस में भी हमें बिलीव करना चाहिए। बर्ड्स हो, चाहे डॉग्स हो, या गाय हो, या कोई भी जीव हो, हमको कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम कुछ नहीं भी कर पा रहे हैं, बट हम जितना हम न्यूट्रली रह पा रहे हैं, कम से कम वही बहुत है। नहीं, उनको उनके बहुत स्पेस में रहने दें। अगर वो हमारे स्पेस में हमको नहीं परेशान कर रहे हैं, तो हम क्यों उनके स्पेस में जाके उनको मतलब वहाँ से हटाएँ या मार दें, या जो भी करें। ये तो मैं बिल्कुल साफ देख भी पा रही हूँ आप, क्योंकि हम दोनों काफी लाउडली बात कर रहे हैं, हाँ, सामने कैमरा भी चल रहा है, लेकिन पीछे जो बर्ड्स है ना, बहुत ही शांति से अपना दाना पानी चुग रही हैं। और उनको भी है कि एकता अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर लेती वो हूँ। धीरे-धीरे आपसे भी दोस्ती कर लेंगे। अभी आप जब थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड करोगे ना, तो वो समझ जाएँगे कि आप मेरे साथी हो, आप उनको हर्ट नहीं करोगे, कोई ट्रैप नहीं है, तो वो आपसे भी दोस्ती कर अरे लेंगे। वाह! कितना खूबसूरत सा रिश्ता यहाँ हाँ, पर जी। तैयार हो चुका है आप लोगों के बीच में। मुझे नहीं लगता कि आप छोड़कर कभी जा पाएँगी यहाँ से, वो वाली चीज़ है।
तो बहुत ही प्यारा रिश्ता आप और चिड़ियाओं के बीच में हमें देखने को मिला, और बहुत सारी जो खास बात थी वो हमें ये जो सीखने को मिली है वो ये है कि हमने बहुत वजह ढूंढ ली है ये कहने की कि चिड़ियाएं हमारे आसपास से क्यों गायब हो गई हैं। हम कह रहे हैं कंक्रीट के जंगल बन चुके हैं, हम कह रहे हैं पेड़ कट चुके हैं, रेडियंस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें, मिरर के घर आ चुके हैं, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन उन्हीं सभी कारणों के बीच में, उन्हीं वजहों के बीच में एक लेडी ऐसी भी है जो नोएडा में एक ऐसी बालकनी क्रिएट कर चुकी है जहां पर 200 से ज़्यादा चिड़ियाएं आ रही हैं। तो वो उनके पीछे उनके एफर्ट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में उनके माध्यम से सिखा दी है कि क्या प्रयास आपको करने हैं जिसके माध्यम से आपकी बालकनी भी बर्ड फ्रेंडली बन चुकी है। और आगे भी एक वीडियो स्पेशल हम इसके ऊपर उनसे जानने वाले हैं, बहुत सारे टिप्स लेने वाले हैं कि आप अपने घर में कैसे बर्ड फ्रेंडली बालकनी बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी होंगी। ये वीडियो पसंद आई है, मैम का एफर्ट पसंद आए हैं, जो उनका नेचर के प्रति कनेक्टिविटी है वो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।